हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम भारत की जो प्रमुख जिले, इन प्रमुख जिलों को कवर करेंगे और इन जिलों को कवर करेंगे हम मैप की सहायता से और ट्रिक की सहायता से। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रमुख जिले, जिसमें हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर आपको जो प्रमुख जिले याद रखनी है, उन सभी जिलों की खासियत क्या है कि उन सभी जिलों के आपको लास्ट में क्या दिखाई देगा, नाग का साउंड दिखाई देगा। जितने भी ये जिले, उन सभी के लास्ट में क्या दिखाई देगा, नाग। जैसे कि क्या क्या जिले हो गई। सबसे पहले हम बात करते हैं अनंतनाग, जिसमें नाग का साउंड आ रहा है। बेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील हो गया, विसनर झील हो गया। तो ये जितने भी झील है उनके लास्ट में आपको नाग का साउंड आ रहा है। जैसे कि अनंतनाग में नाग, बेरीनाग में नाग हो गया, शेषनाग जिसमें भी नाग का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा नागिन। अब नागिन आपको पता है किससे रिलेटेड है, नाग से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो जाएगा विसनर झील। विसनर यह भी किससे रिलेटेड है, विष से। और विष किसके पास में रहता है, नाग के पास में रहता है ना। तो विसनर झील यह भी कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में मानस बल झील। अब मानस बल झील, इसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि जो नागिन है उसके पास में विष रहता है। तो विष रहता है यानी कि बल सबसे ज्यादा किसके पास में रहता है, नागिन के पास में रहता है। तो मानस बल झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। और दो झीलें और याद रखनी है, जिसमें एक तो हो जाएगी डल झील और एक है वुल्लर झील। जो डल झील है इसी को कहा जाता है श्रीनगर का गहना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्रीनगर का गहना यह किस झील को कहते हैं, तो यह कहा जाता है डल झील को। और एक है अपने पास में वुल्लर झील। यह वुल्लर झील जो है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वुल्लर झील कहाँ पे स्थित है। तो वुल्लर झील यह जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आई होप आपको जम्मू कश्मीर की जितनी भी झीलें थी वो याद हो गई होगी। एक तो आपको क्या रखना है कि उनके लास्ट में है नाग। विष्णर, विष से रिलेटेड हो गया। मानस बल, बल सबके पास में किसके पास में होता है, नागिन के पास में। तो ये हो गई जम्मू कश्मीर की झीलें। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं उत्तराखंड। मैप में आपको इसकी लोकेशन यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे स्थित है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड के अंदर जितनी भी झीलें, उनके लास्ट में आपको दिखाई देगा ताल का साउंड। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड जिसके अंदर लास्ट में आपको किसका साउंड दिखाई दे रहा है, ताल का साउंड दे रहा है। जैसे कि नैनीताल, सातक-ताल, राकस-ताल, माला-ताल, देवताल, नौकिया-चाल और खुरपा-ताल। तो ये जितनी भी झीलें, उनके लास्ट में आपको किसका साउंड दिखाई देगा, ताल का साउंड दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे एक झील याद रखनी है जिसके लास्ट में ताल का साउंड नहीं आएगा। वह क्या है, रूपकुंड ताल। तो रूपकुंड, तो ध्यान देना है, रूपकुंड यह कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। और इसी रूपकुंड को क्या कहा जाता है, कंकाल झील भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड की झीलें कौन कौन सी होगी, जिनके लास्ट में ताल का साउंड आएगा। और एक है रूपकुंड, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, रूपकुंड। तो रूपकुंड यानी कुंड, जैसे होता है ना ताल, ताल, ताल से डिनोट कर लो यार, ताली। तो ताली बजाते हैं। और ऐसे रूप यानी किसी का रूप सुंदर होगा तो हम ताली बजाएंगे। तो रूपकुंड झील कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। लेकिन यहीं पे ध्यान देना है, एक है अपने पास में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर दो जिले जिनके लास्ट में आपको ताल दिखाई देगा। तो ये दो जिले हैं जिनके लास्ट में ताल है, लेकिन ये उत्तराखंड की जिले नहीं है। कहीं आप एग्जाम के अंदर देख लो कि सर ने बताया था कि लास्ट में ताल का साउंड आ रहा है, यानी उत्तराखंड की जिले जितनी भी होते हैं उनके लास्ट में ताल का साउंड आता है। लेकिन ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे दो जिले, एक तो है सूरज ताल और एक है चंद्रताल। इन दो जिलों के मध्य में बीच में लास्ट में ताल आता है, लेकिन ये उत्तराखंड की झीलें ना होकर हिमाचल प्रदेश की झीलें। अब याद कैसे रखा जाए, आपने अगर मेरा एक वीडियो देखा होगा राजधानी वाला, तो मैंने हिमाचल प्रदेश की राजधानी कैसे बताई थी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी पता है आपको क्या है, शिमला है। अब शिमला को मैंने याद करने की सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि हिमा को तोड़ लो, हिमा और एक हो गया चल, यानी हिमा को लेके चलना है। तो हिमा को लेके हम कहाँ पे जाएंगे, शिमला के अंदर चलेंगे। ऐसे मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, अगर वो वीडियो नहीं देखा हो ना
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से उसे देख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि हीमा को लेके चलना है कहाँ पे, शिमला के अंदर। अब शिमला के अंदर लेके जाएंगे हीमा को घुमाने के लिए, तो हम दिन में तो कहाँ पे घूमेंगे, सूरज की रोशनी में, और रात को चंद्रमा की चांदनी के अंदर घूमेंगे। तो हीमा को घुमाएंगे कहाँ पे, दिन में सूरज की रोशनी में और रात में चंद्रमा की चांदनी के अंदर। तो यही ध्यान रखने हैं कि हीमा को घुमाने लेके चलेंगे ना, तो कहाँ पे लेके चलेंगे, सूरज और चंद्रमा। तो सूरज और चंद्र, यह दो जिले जो है यह हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और एक झील जो है यह है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके लास्ट में भी ताल का साउंड आएगा। कौन सी है वह, रामगढ़ ताल। अब इसको तो सिंपल सा याद करने की ट्रिक है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है कि अयोध्या है, अयोध्या के अंदर श्री राम का मंदिर बना हुआ है, और रामगढ़ ताल राम से डिनोट हो रहा है ना, तो रामगढ़ ताल यह भी कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपने पास में सिक्किम। सिक्किम के अंदर एक झील आपको याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है चोलामू झील। और ये चोलामू झील जो है यह भारत के अंदर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो ध्यान देना है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू झील। शुरू में मैंने एक झील बताई थी, वह कौन सी थी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वह कौन सी है, वुल्लर झील। और वुल्लर झील कहाँ पे थी, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। और एक अभी बता रहा हूं, सिक्किम के अंदर है चोलामू झील। चोलामू झील जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अब इसको भी याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है यार। सिक्किम की राजधानी मैंने कैसे याद रखाई थी कि सिक्के जो है वह कहाँ पे डालते हैं, गंगा नदी के अंदर। तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक। तो गंगटोक जो है यह सिक्किम की राजधानी हो जाएगी। अब सिक्के जो है वह गंगा नदी में डालने हैं, तो सिक्कों को निकालना कहाँ से पड़ेगा, झोले में से निकालना पड़ेगा ना। बोलते नहीं ना, झोला तो जानते हो ना, तो झोले से डिनोट करने ना चोलामू, यानी झोला चोला, चोला हो गया ना, झोला चोला। तो चोले में से सिक्के निकालने, तो चोलामू झील कहाँ पे हो जाएगी, सिक्किम राज्य के अंदर। नेक्स्ट अपने पास में मणिपुर राज्य। मणिपुर के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ध्यान देना है कि ये जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जैसे भी मैंने बताया था ना कि यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वह है, तो यहाँ पे स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर, कौन सी हो जाएगी, वुल्लर झील। लेकिन यहाँ पे स्थित है एक मणिपुर राज्य। मणिपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम क्या आ जाएगा, लोकटक झील। और यह जो लोकटक झील है यह पूर्वोत्तर, ये वाला जो एरिया है ना, ये हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत। और यहाँ की यदि पूछे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये हो जाएगी लोकटक झील। और इसी लोकटक झील के अंदर एक पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत के साथ ही दुनिया का भी एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजसमंद की। तो राजसमंद, यहाँ की झीलें कौन कौन सी है, राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, डीडवाना और सामर झील। याद कैसे रखा जाए कि राजस्थान में किसका साउंड आ रहा है, राजा का साउंड आ रहा है ना। अब राजा, राजा क्या करता है, जे, राजा की जे होती है ना। और राजसमंद में आपको राजा दिखाई दे रहा है, तो राजसमंद झील राजा की, राजस्थान की होगी। राजा क्या होती है, जय होती है, तो जयसमंद झील राजस्थान की। राजा क्या करता है, किसी भी राज्य पर आक्रमण करता है तो उसको फतेह करता है, तो फतेह सागर झील भी होगी राजस्थान राज्य की। नेक्स्ट है दो झीलें और याद रख लेना, एक तो है डीडवाना झील और एक है सामर झील। सामर झील तो आप सभी को पता होगी क्योंकि यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भारत की सामर झील जो है ना, यह भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। तो ये हो जाएगा अपना राजस्थान राज्य कवर। नेक्स्ट अपने पास में महाराष्ट्र राज्य। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक झील है लोनार झील। और जो लोनार झील है यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के अंदर स्थित है। और साथ ही याद रखना है यह एक तो खारे पानी की झील है और इसका जो निर्माण है यह उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। तो लोनार झील एक ऐसी झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड की सहायता से हुआ है और ये कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास में केरल राज्य। केरल जो आपको इस तरफ यहाँ पे दिखाई देगा केरल। और केरल के अंदर एक तो है पेरियार झील,
अष्टमुडी झील और एक है वेम्बनाड झील। केरल में आप सभी को पता है कि एक तो पेरियार नदी बहती है, तो पेरियार नदी या फिर पेरियार झील कहाँ पे है? केरल के अंदर। अष्टमुडी झील और एक है वेम्बनाड झील, ये सारे के सारे केरल के अंदर स्थित है। ध्यान देना है कि जो वेम्बनाड झील है यह केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। तो क्वेश्चन पूछ रहे कि देश की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो यह हो जाएगी वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है अपने पास में आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी है अमरावती, और यहाँ की झीलें कोलेरू झील होगी और एक है पुलिकट झील। तो कोलेरू झील और एक है पुलिकट झील, यह दोनों की दोनों झीलें कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। पुलिकट झील जो है यह भारत की दूसरे सबसे बड़ी लेगून झील है, और इसका जो 84% भाग है यह तो आंध्र प्रदेश के अंदर है, जबकि 16% भाग तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश की आपको दो झीलें याद रखनी है, एक तो है कोलेरू झील और एक है पुलिकट झील। याद भी रखने की सिंपल सी ट्रिक एक बता ही देता हूं मैं आपको। आंध्र प्रदेश की राजधानी तो आप सभी को पता होगा कि अमरावती है। अब अमर जो व्यक्ति अमर हो जाता है उसको आप कितना भी काट लो वो मरता नहीं है, पता है ना, कितना भी काट लो उसको मरता नहीं है। तो पुलिकट झील कहाँ पे हो जाएगी? आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार कवर करते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा मैप की सहायता से और इमेज की सहायता से इनको कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मीठे पानी की यदि बात हो तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है यह कौन सी है? वुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। यदि खारे पानी की बात हो तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह चिल्का झील है, और चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ओडिशा के अंदर स्थित है। यदि बात हो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील यह कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो मैंने बताई थी ना अभी, चिल्का झील, जो कि ओडिशा के अंदर है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है, तो यह हो जाएगी सामर झील, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। सबसे बड़ी लेगून झील भी चिल्का झील है। सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है, जो कि केरल के अंदर स्थित है। और केरल में मैंने एक और झील बताई थी जिसका नाम क्या था? पेरियार झील। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामू झील है। तो चोलामू झील जो है यह हो जाएगी भारत की सबसे ऊंची झील, जो कि कहाँ पे स्थित थी? सिक्किम के अंदर स्थित थी ना। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यह है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो भारत की यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, कौन से? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो इसका आपको एक तो जिला भी याद रखना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, यहाँ पे स्थित है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, जो कि है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंदर स्थित है। तो हमने ये जितनी भी झीलें थी उन सभी को कवर किया है। कौन कौन सी झीलें को कवर कर लिया है, तो हम एक एक को यहाँ पे मैं कवर करके बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ यहाँ पे स्थित है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे लास्ट में एक तो नाग आता है, यानी अनंतनाग झील होगी, शेषनाग झील होगी, नागिन झील, एक हो गया मानस बल झील, वुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है यहाँ पे डल झील और एक है वेरीनाग झील। तो डल झील, वेरीनाग झील, इसको तो कहा जाता, डल झील जो है ना इसको कहा जाता था कश्मीर का गहना। तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे हो जाएगी? जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम आगे कवर करते हैं राजस्थान राज्य की। तो यहाँ पे स्थित है ये वाला जो एरिया है ना राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे कौन है? एक तो है सामर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर राज्य झील है। नेक्स्ट है लून करनसर झील, डीडवाना झील, राजसमंद झील, पिछोला झील हो गई, जयसमंद और फतेह सागर झील। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य के अंदर। नेक्स्ट अपने पास में महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको दो झील याद रखनी है, एक तो लोनार झील है और एक है पोवई झील। लोनार झील जो है इसका निर्माण आप सभी को पता है उल्का पिंड की सहायता से हुआ था। नेक्स्ट हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे स्थित है एक सिक्किम में एक तो है गुरडोगमर झील और एक मैंने बताया था यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है जिसका नाम क्या है? चोलामू झील।
चोलामू झील जो है यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित थी। नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे की तरफ लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। मेघालय के अंदर एक झील है जिसका नाम है उमियम झील। नीचे की तरफ जाते हैं तो उड़ीसा के अंदर आपको एक झील दिखाई देगी जिसका नाम है चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी है? हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में एक तो है अंसुपा और एक है पुलिकट झील। नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हैं तो कर्नाटक के अंदर आती है एक तो बेलांदुर झील, और केरल के अंदर 3 झीलें थी। एक तो है वेमनाड झील, अष्टमुडी झील और वेल्यानी झील, और एक और झील थी पेरियार झील। ये झीलें कहाँ पे स्थित है? केरल राज्य के अंदर स्थित है। और एक और रह गया अपने पास में यहाँ पे ये वाला उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर जो झीलें थी उनके लास्ट में क्या आता? नैनीताल, खुरपाताल, एक है सातताल और एक है कंकाल झील। तो कंकाल झील इसका मैंने एक और नाम बताया था, कौन सा था? जिसके लास्ट में कुंड आ रहा था। कौन सी झील थी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी झील थी जिसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जितनी भी झीलें थी उन सभी को हमने कवर किया है, एक एक को डिटेल से कवर कर लिया है। आइए आगे हम बात करते हैं कि यदि बात हो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यह है गोविंद सागर झील। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है ना ये वाली जो झील है ना, ये नहीं, ये भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना, यह मैंने कौन सी बताई थी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ना, ये हो जाएगी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और ये कहाँ पे स्थित है? सोनभद्र जिले के अंदर। और सोनभद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं चिल्का झील। चिल्का झील जो है यह कहाँ पे स्थित थी? ओडिशा राज्य के अंदर। और यह भारत की सबसे बड़ी लेगून झील या फिर खारे पानी की झील है। नेक्स्ट अपने पास में डीडवाना झील। डीडवाना झील जो कि राजस्थान के अंदर थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से के अंदर खारे पानी की एक झील है। नेक्स्ट है लोनार झील। लोनार झील जो है यह कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। और यह झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। नेक्स्ट है भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह है वुल्लर झील। और वुल्लर झील आप सभी को पता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। लोकटक झील जो कि विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जिसको तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। और वेम्बनाड झील आप सभी को पता है कहाँ पे स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील हो, तो ये कौन सी हो जाएगी? सामर झील। चलिए आगे हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये कौन सी हो जाएगी? वुल्लर झील। वुल्लर झील जो कि कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। लोकटक झील मणिपुर के अंदर स्थित है। पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। लोकटक क्या है? तो लोकटक यह एक झील है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लेगून झील जो कि चिल्का झील है, यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ पे थी? ओडिशा राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील जो कि सामर झील है, यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो सामर झील जो है यह राजस्थान राज्य के अंदर है, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। लोनार झील यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो लोनार झील जो है ना यह महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? चिल्का झील जो कि ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है। वेम्बनाड झील आप सभी को पता है कहाँ पे स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। पुलिकट झील, तो पुलिकट झील मैंने कैसे बताया था कि अगर किसी को हम काट देंगे तो भी वो मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसने अमर पी लिया था, यानी अमरावती। और अमरावती कहाँ की राजधानी मैंने बताई थी? आंध्र प्रदेश की।
तो आंध्र प्रदेश की झील है पुलिकट झील। कोलेरू झील हो गई, यह भी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील की बात हो तो ये हो जाएगी वेम्बनाड झील, जो कि केरल राज्य के अंदर स्थित है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो कि है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यह किस राज्य के अंदर स्थित है? तो यह स्थित है मणिपुर राज्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलाना है। अब सबसे पहले हम मिलाते हैं लोकटक झील को। तो लोकटक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर के अंदर, यानी ऑप्शन 4 से मिल गया। लोनार झील, लोनार झील आप सभी को पता है कि कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए से मिल जाएगा। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है यह कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील का तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। पुलिकट झील जो है ना, मैंने कहाँ पे बताई थी कि पुलिकट झील जो है ना यह आंध्र प्रदेश के अंदर है। वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामर झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के अंदर, राइट आंसर हो जाएगा। लोनार झील मध्य प्रदेश, यह हो जाएगा इसका गलत आंसर, क्योंकि लोनार झील जो है ना मध्य प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। चिल्का झील ओडिशा के अंदर स्थित है। कोलेरू झील यह भी आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, जबकि जो लोनार झील है यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में नहीं है, यह महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है नागिन झील। तो नागिन झील यह किस राज्य के अंदर है? मैंने बताया था कि नाग नागिन जितने भी है जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो नागिन झील जम्मू कश्मीर की हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने भारत की जितनी भी झीलें थी उन सभी को ट्रिक की सहायता से कवर किया है। लास्ट में इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को भी कवर किया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही जीके जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।